यात्रा पर निकल जाओ। संतों ने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है तेरी जो पत्नी सामने ये स्त्री खड़ी है ना, लगता है गर्भवती है। बोले हाँ बाबा, अब कुछ ही समय बाद 10वें महीने में इसके गर्भ से बालक होगा। तो बोले एक काम कर देना, इस बालक का नाम नारायण रख देना। बस संत अपना बीज रोपण करके गए हैं। समय बीता, कालांतर में पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रखा। आज अजामिल ने यमदूतों के सामने नारायण को पुकारा, यमदूत खींच कर ले जाने लगे, वापस लौटे हैं। नारायण का नाम सुनते यमदूतों ने छोड़ दिया। नारायण के भी दूत आए हैं, बड़ी सुंदर दिव्य देह है नारायण के दूतों का, चतुर्भुज रूप में आए हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुवीक्षणम साहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। उन चतुर्भुज रूप को अजामिल ने प्रणाम करी है। उन्होंने फटकार लगाई यमदूतों, बोले इसे नहीं ले जाना, ये हमारा है। वापस लाए। यमदूत यमराज जी के पास में गए, बोले वहां नारायण के दूत आए हैं। बोले कोई बात नहीं। यमराज जी ने कहा नारायण के दूत? बोले हाँ। उन्होंने प्रणाम करी। यमदूतों ने कहा प्रभु, यदि भेजने के बाद हमारा आप ऐसे ही अपमान करेंगे, जो मृतक शरीर से जो दिव्य आत्मा है उसे हम नहीं ला सकते, हमारा काम क्या है? हम मुक्त होना चाहते हैं, अर्थात आपने जो हमें नौकरी दी इससे हम इस्तीफा देना चाहते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं। फिर यमराज जी ने अपने दोनों दूतों को समझाया है। परम भागवतां यस्य मूर्तिर्, बोले परम भागवतों में भगवान के 12 परम भागवत शिष्य बताए गए हैं, जिनमें एक यमराज जी भी हैं। बोले मैं जानता हूं नारायण की महिमा को, मैं जानता हूं। एक बार भी उन्हें स्मरण कर दिया ना तो कोई बात नहीं। बोले उन्होंने तो जीवन भर पाप किया है और आज ऐसे कैसे हो गया कि एक बार केवल नाम जपने मात्र से वह मुक्त हो गया। तब कहते हैं कि नारायण परस्मृति, नारायण का स्मरण एक बार लेस मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अनेक दिव्य ज्ञान उपदेश दिए हैं। इधर नारायण के दूत अजामिल को दिव्य धाम की ओर ले गए हैं। नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। एक बार समुद्र के किनारे राम रावण का युद्ध हो रहा था। आपने कथा सुनी होगी कि पत्थरों पर राम नाम लिख करके लंका में सेतु बना और श्री राम जी ने विजय प्राप्त करी है। राम जी ने देखा पत्थरों में सभी बानर राम राम लिखते हैं और पानी में डालते हैं तैर जाता है। राम जी को विचार आया है कि मानवीय सृष्टि है राम की, ये साधारण राम नहीं है, ये वही राम है जिसने रावण को आचार्य बनाया, ये वही राम है जिसने रावण को धनुष से मारा, ये वही राम है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा, और ये वही राम है जिसने पत्नी का एक बार अपमान होने मात्र से उसे जंगल भेज दिया, ये वही राम है जो बड़े बड़े महात्माओं के हृदय में बसते हैं, ये वही राम है जो घट घट में बसता है। आज राम जी के मन में भी विचार आया। राम जी ने भी हाथ में कलम उठाई, हाथ में पत्थर उठाया और चुपके से समुद्र के किनारे गए और समुद्र में वो पत्थर फेंका, और जैसे राम जी ने पत्थर फेंका वो पत्थर डूब गया। राम जी ने चारों तरफ देखा, किसी ने देखा तो नहीं। फिर पुनः दूसरा पत्थर उठाया और जैसे ही वो समुद्र में फेंका, हनुमान जी ने पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु, जिसका आप त्याग कर देंगे वो कहां तैर पाएगा, जिसका आप स्मरण जिसका आप स्पर्श कर देंगे वो तर जाएगा प्रभु। और अब की बार राम जी ने वो पत्थर समुद्र में नहीं डाला। हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु, जो आपकी शरण में है वो तर जाएगा, और जिसका आपने फेंक दिया, त्याग कर दिया, वो तो प्रभु डूब ही जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। राम से बड़ा राम का ही नाम बताया है। नाम की इतनी पवित्र महिमा बताई है। और कहते हैं इतना सारा नाम की दिव्य महिमा को बताते हुए यमदूतों से भी प्रश्न किया कि नामानुकर्माणि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा।
कलयुग में नाम की बड़ी महिमा को बताया गया कि नाम मात्र लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। और बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम की महिमा बताई गई है। आपको भी नाम जीवन में जरूर होना चाहिए। इसीलिए पहले अपने बच्चों के नाम आपने देखे होंगे, नाम बड़े सुंदर सुंदर। किसी का नाम नारायण, अच्छे अच्छे नाम, ऋषिकेश नाम रखते, नारायण रखते, विष्णु रखते, जनार्दन रखते। और आज क्या नाम रखते हैं? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। नाम की महिमा बदल दी हमने, नाम की परिपाटी ही बदल दी है। आज ऐसे ऐसे नाम हो गए, डिम्पी, चिंकी, पिंकी, डब्बू, ये नाम रखे हुए हैं। ये पहले किसके नाम होते थे? ये उनके घरों में जो छोटे छोटे पालतू रखे होते थे उनके नाम होते थे। और आज हमने अपने बच्चों के नाम रखे हैं। और हमारे जो परमात्मा का जो नाम है, जो नाम स्मरण है, वो कभी आपको मौका मिले दक्षिण भारत जाने का, आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो वहां के नाम देखना आप। जनार्दन, बैकुंठ, बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे हुए हैं। और जो हम स्वयं बैकुंठ में रहते हैं, हमारे यहाँ नाम की बड़ी दुर्दशा है। किसी का नाम आर्यन है, अब ये नहीं समझ आता कि आर्यन का अर्थ किस बोध में रखा है। आर्यन, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर पता नहीं क्यों भागते हैं। हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं है, सोना नहीं है। पहले उसके पास में जाइए, परख लीजिए, जांच लीजिए, फिर नाम उच्चारण कीजिए। जब इसीलिए पहले समय में सुंदर नामों को रखा जाता था, अच्छे नामों को रखा जाता था, कि जिससे बार बार भगवान का भी स्मरण बना रहे। घर पर परमात्मा का नाम बना रहे। अब नाम प्रिंस रखा है और किराए के घर पर रहते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। राजकुमार है नाम और किराए के घर पर रह रहे हैं। बड़ी विडंबना। नाम का कम से कम अर्थ तो जान लीजिए। और जब नामकरण होता है तो ब्राह्मण देवता से पूछ लीजिए कोई अच्छा सा नाम बता दो जो भगवान का नाम से युक्त हो। इसलिए नाम की महिमा को प्रधान बताया गया है। अपने जीवन में कोई ना कोई नाम होना चाहिए। भगवान की असीम अनुकंपा होनी चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है, बड़े से, बुजुर्गों से और छोटों से भी, अपने जीवन में कोई ना कोई संकल्प और अपना इष्ट जरूर रखें। अपना एक आराध्य जरूर होना चाहिए। कुछ भी हो। कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन समय आज ठाकुर जी को भी आना है, आज बालकृष्ण लाल जी को भी आना है। कुछ कथाओं को विस्तार से लेंगे, कुछ को प्रणाम करेंगे। राजा परीक्षित जी से भगवान सुखदेव पूछते हैं, राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव से पूछते हैं, प्रभु मैंने सुना कि कभी कभी भगवान पक्षपात भी करते हैं, क्या ये बात सच है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का नहीं? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ऐसी बात नहीं है। बोले यही बात युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछी थी राजसूय यज्ञ में। भगवान को आप गाली भी देना चाहते हैं ना तो दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका है और आप उसके हैं। समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम दैत्य हो, तुम गालियां ही दो, मुझे वो भी मंजूर है, मुझे वो भी स्वीकार है। और इधर दैत्य ने कहा भजनी न हो तामस देहा। भजन हमसे इस तामस देह में, हम तामसी देह है हमारा, हम भजन नहीं कर सकते। बोले थोड़ी देर भजन में बैठेंगे तो शरीर में कहीं ना कहीं घुटना दर्द करने लग जाएगा, कमर दर्द करने लग जाएगी, आलस्य आने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी। समझ लो आपका भजन कमजोर है। आप जब भी कहीं कथा में जाते हैं और आप समझ लो आपको नींद आ रही है, घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, तो समझ लेना आपका भजन कमजोर होता जा रहा है। आपके पास भजन नहीं है, आप केवल इसलिए बैठे हैं कि ऐसा न हो कि जजमान परिवार नाराज हो जाए, हमारे यहाँ कथा में नहीं आए।
ये भाव न हो। शरीर जब स्वच्छंद हो जाए, आधा घंटे जब आप बैठे तो मौन हो जाए, पैरों का दर्द गायब हो जाए, कमर का दर्द गायब हो जाए, तब समझना अब कथा काम कर रही है। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, 1000 रुपए वाली मूर्ति बनकर रह जाएंगे। बस इधर से सुना और इधर से फेंक दिया, बस। इसलिए हमें जब भी कथा सुननी है हृदय में उतारनी है। वही उसी का भाई हिरण्यकश्यप जब उसने अपने भाई का वध होता देखा तो ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए गया है, मुझे विष्णु से बदला लेना है, मुझे नारायण से बदला लेना है। और ब्रह्मा जी की तपस्या करी है और वरदान मांगा है, ब्रह्मणे विकृतायेनम मृत्युर्मा कर दी, स्वर्ग के विजेता बन गए, तीनों लोगों को जीत लिया। अब प्रहलाद सबसे छोटे हैं ना, इसलिए उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। हिरण्यकश्यप बार बार उसे गोदी में उठाते हैं, दुलार करते हैं। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, बोला अब इसे विद्यालय में कहीं भर्ती करना चाहिए। तो बोले कहाँ करेंगे, अपना ही गुरुकुल है दैत्य गुरुकुलम, वहीं भर्ती कर देते हैं। प्रहलाद जी को लेकर गए और गुरुओं को बुलाया है। राजा का बेटा शिक्षा लेने विद्यालय में गया है, यह है परंपरा। हिरण्यकश्यप दैत्य है, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन तब भी राम जी पढ़ने स्वयं गए थे। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। राम जी भी गुरुकुल में गए थे। अब तो हम ट्यूटर घर पर ही बुला लेते हैं, जो पढ़ाने वाला होता है वो घर पर ही पढ़ा लेता है। कहाँ बुद्धि आएगी बच्चे को, वो पुत्र नहीं बनेगा, वो रोबोट बनेगा, मशीन से चलने वाला। जितना गुरुजी ने सिखाया उतना ही दौड़ेगा, वो फिर आगे खड़ा हो जाएगा। यदि उसे शिक्षा तब आती, सबसे पहले जीवन में त्याग होना चाहिए, इसलिए पहले गुरुकुल में भेजते थे। सबसे पहले माँ की ममता से दूर होगा वो, तब उसे माँ की ममता का एहसास होगा, तब वो आपकी सेवा करेगा। और दिन रात आपके पास ही रहेगा तो वो क्या जानेगा माँ ने मेरे लिए क्या त्याग किया है। जब गुरुकुल में रहेगा, गुरुजी की डांट खाएगा, 2 समय भोजन मिलेगा, 4 बजे उठेगा, तब पता लगेगा कि माँ किस प्रकार मुझे अपने अंक से रखती थी, अपने हृदय से लगा कर रखती थी। तब वही बालक माँ बाप का भी सम्मान करता है। प्रहलाद जी को भी हिरण्यकश्यप ने विद्यालय में भेज दिया और इधर सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए हैं। बोले प्रभु ये हिरण्यकश्यप बड़ा आतताई हो गया, ये हमें परेशान कर रहा है, इससे बचाने का कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मादि देवताओं ने विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं, अवतार लेंगे। और इतनी शिक्षा दे करके उन्हें विदा दी है। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को घर पर बुलाया, अंक में बिठाया। हम पूछते हैं बेटा क्या पढ़ा आज आपने स्कूल में। हिरण्यकश्यप ने भी अपनी गोद में बेटे को बिछाया, बैठा, बोला अच्छी बात कौन सी सीखी वो मुझे बताओ आप। तब प्रहलाद जी कहते हैं तत् साधु मन्ने सुरवर अधीनाम सदा समुदेन ध्यान सदा ग्रह। तत् साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम, बोले हे पिताजी जो ये जगत में दिख रहा है ना, ये सब नारायण है, सब परमात्मा का ही अंश है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बात कर रहा है। बोले हे पिताजी आप भी अपने मन की, जो तन के मन की हिंसा है उसका त्याग कर दें, भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें। आप अपने अंदर दया लाइए, क्षमा लाइए, क्षमता लाइए, सरलता लाइए। और जब हिरण्यकश्यप ने ये सुना, सुनी बात रिपु पक्ष की उपजा मन ही क्रोध। जैसे ही शत्रु की बातें सुनी, नारायण तो शत्रु है हिरण्यकश्यप का, नारायण की बातें सुनी, बड़ी जोर से डांट लगाई है पुत्र को। बोले क्या सीखा है वहां विद्यालय में। वापस गुरुजी को बुलाया, बोले क्या पढ़ाते हैं आप। गुरुजी ने कहा प्रभु हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो अपने आप ही पढ़ाया है। इस बार का हिरण्यकश्यप ने, अगली बार इसने ऐसा कुछ कहा तो आप लोगों की खैर नहीं, जाओ इसे ले जाओ।
और अच्छा पढ़ाना। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी पूछते हैं कुछ अच्छा सुनाना, तो सुनते नहीं है। अब गुरुजी से कह रहे हैं अच्छा पढ़ाना, तो गुरुजी पढ़ाते नहीं है। मैं कैसे बताऊं इन्हें अच्छा क्या और बुरा क्या है। दोबारा पुनः विद्यालय में लगे, गुरुजी ने हाथ जोड़े, प्रहलाद को बोले भाई हमारी नौकरी बचा ले, हमारी नौकरी का भी ध्यान रख, जो हम करते हैं तो ज्यादा नहीं पर उतना तो सुना दे अपने पिताजी को, कम से कम हमारी नौकरी रह जाए। बोले ठीक है गुरुजी, अगली बार ध्यान रखूंगा आपकी नौकरी का। और अगली बार फिर गुरुजी ने संदेशा भिजवाया, गुरुजी भी साथ में आए हैं और कहा, बोले हिरण्यकश्यप जी बोले महाराज अब की बार पूछना, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहे गए जो हमारे विद्यालय में होती हैं। फिर आसन पर बिठाया प्रहलाद जी को और पूछा, बोले अब की बार आपने क्या सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले ही पिताजी यदि सुनना है श्रवणम तो नारायण का चिंतन सुने, बोले स्मरणम स्मरण करना है तो नारायण का स्मरण करें, बोले वंदनम प्रणाम करना है तो नारायण को प्रणाम करें, पाद सेवनम यदि उनकी चरणों की सेवा करनी तो भगवान की सेवा करें, और अर्चनम पूजा भी उनकी करें, वंदन भी उनका करें, दास्ता भी उनकी स्वीकार करें, और यदि उन्हें मित्र बनाना है ना तो बोले मित्र भी उन्हीं को बनाए। अब तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोध से लाल हो गया, गुरुजी भी थर थर कांपने लग गए। हमने क्या सिखाया और ये बाबरा क्या कह गया। हमने तो दैत्य परिपाटी सिखाई थी कि हिंसा करो, छीन कर लाओ, लेकिन ये तो नवरा भक्ति का अंतर कर रहा है। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी चौथी भगति मम गुण गण गोरा। भगति गुरुपद पंकज, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गणे, करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। आठों जता लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब धन चलहीना, मम भरोसहिया हरस नहीना। मंगल भवन या मंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। नवदा भक्ति बताई गई, 9 प्रकार की भक्ति। पहले प्रथम भगत संतन करी संगा, पहले संतों का संग करना। संत कैसा? जिसकी रुचि पूजा पाठ में हो। संत का शाब्दिक अर्थ शांत है, जो शांत रहता हो, जो ज्यादा नहीं बोलता हो। शांत व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, जो भगवान के निकट हो। और दूसरी का रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो मेरे प्रेम, मेरी कथा से प्रेम करता हो, मेरी कथा को अविरल रूप से प्रेम करता हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तीसरी भक्ति कही है गुरु की सेवा। चौथी भक्ति कपट को त्यागना। पांचवी भक्ति मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आप जो भी जाप करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, कोई कहीं कथा में सुना, मंत्र बताए, वही जपने लग गए। दूसरी कथा में तब तक दूसरा मंत्र मिल गया,
वो भी जपने लग गए। मंत्र जीवन में एक होना चाहिए। जितना ज्यादा आप मंत्र को जपेंगे, आपके शरीर में एक ऊर्जा आएगी, एक शक्ति आएगी, आपका शरीर आसानी से पद सिंधु अनल सिखलाई। गरल सुधा रिपु। अर्थात मीराबाई ने, राणा ने विष दिया, मीराबाई ने पिया, लेकिन वो अमृत बन गया। आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर प्रगाढ़ता होनी चाहिए। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में कालकूट विष को पी लिया, लेकिन भगवान शंकर का कंठ नीला हुआ है, लेकिन उस विष का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। विष भी अमृत बन जाता है, अग्नि भी जल बन जाती है, यदि आपकी भक्ति मजबूत है, आपकी भक्ति में पराभव है। यहाँ भी वापस प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया। अब गुरुकुल में ठाकुर प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ में बड़ा सुंदर कीर्तन कर, सभी मित्रों की टोली बैठी। गुरु जी गए भंडारा खाने, भंडारा भोज था, कहीं गुरुजी भंडारा खाने चले गए और बच्चे सब स्कूल में रहे। गुरुजी नहीं है तो आपको पता ही होगा, जब गुरुजी स्कूल में नहीं होते थे तो क्या करते थे। तो वही आज मित्रों ने भी किया है, सब साथ में बैठे हैं, किसी ने ढोलक ली, किसी ने चिमटा लिया और सबने प्रहलाद जी को ऊपर बिठाया। बोले अब आप हमारे प्रवचन करो। आप कहाँ से सीखते हो इतना, कैसे सीखा आपने? प्रहलाद जी ने कहा कि मैंने माँ के गर्भ में नारद जी के मुख से सुना, और जब गर्भ से बाहर आया तो मैंने नारद जी के मुख से दिव्य ज्ञानोपदेश सुने हैं। बोले हमें भी वो कीर्तन बताओ, हमें भी वो नाम बताओ। और प्रहलाद जी ने सभी के संग में बहुत सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 घटमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 घटमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उस कीर्तन को होते देखा, गुरुजी आए, गुरुजी ने प्रहलाद जी को रोकने के लिए हाथ लगाया, लेकिन गुरुजी भी नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यपु आया, गुरुकुल में देखा, बोले अच्छा गुरुजी मुझसे कहते हैं कि मैं दैत्यों की पढ़ाई करवाता हूँ, यहाँ नारायण का भजन करवा रहे हैं। बड़ी जोर की फटकार लगाई हिरण्यकश्यपु ने, हे दुर्मते हे नावेश मंदात्मा तु कदाधम सौरम मच्छा सनोद्भूतम नेश्यम त्वाद्यम यमं जता। बड़ी जोर की फटकार लगाई, बोले हे दुरात्मन, हे दुर्मते,
तुमने मेरे ना कहने के बाद भी नारायण का भजन किया है, नारायण का स्मरण किया है, उसका पूजन किया है। मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। और पकड़ कर ले गए हैं प्रहलाद जी को, राज्यसभा में बिठाया है और पूछा कि तेरा जो नारायण है वो कहाँ व्याप्त रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले प्रभु मेरे नारायण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, घट घट में व्याप्त है, वो घट घट में व्याप्त है, वो घट घट में रहता है। मेरा वो राम है जो घट घट में बसा है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा मेरा जो नारायण है वो घट घट में बसा है, हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रतिबिंबम यलाखम्मम नारायणो प्रत्यभूत। बोले क्या इस निर्जीव खंबे में तेरा नारायण है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, इसके अंदर भी वो नारायण है। और जैसे ही इतना कहा हिरण्यकश्यपु ने कहा आज तेरा और तेरे नारायण दोनों का ही किस्सा खत्म कर दूंगा। प्रहलाद जी ने मन ही मन नारायण का स्मरण किया। बोले प्रभु मैंने आज अपने पिता से कहा है कि प्रतिखम्बम यदा प्रतिबिंबम नारायणो प्रत्यभूत। बोले सामने जो ये प्रतिबिंब खंबा है, इसका जो प्रतिबिंब है, इसी में आपका वास है। और हिरण्यकश्यप प्रहारो इव संगत, बड़ी जोर का प्रहार किया और खंभ पर जैसे ही प्रहार किया नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यपु को गोद पर बिठाया, जंगा पर बिठाया है और बीच से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया, दो भागों में बांट दिया, फाड़ दिया, अंतड़ी निकाल कर अपने शरीर पर डाल दी। चारों ओर देवता जय जयकार करने लगे भगवान की। और इधर हिरण्यकश्यपु अभी भी हंसता हुआ बोल पड़ा। बोले रे विष्णु तो कोई भी रूप धारण कर ले, लेकिन तुझे पता नहीं मैंने कितने वरदान मांगे हैं। भगवान कहते हैं सारे स्मरण कर नांतर बहिर, न मैंने तुझे बाहर और अंदर तुझे देहरी पर मारा है, न रात्रि न दिन है, न निशेर न दिवा, न तू रात्रि में है न दिन में है, सायंकाल का समय है, न तू ऊपर है न नीचे है, मेरी जंगा पर है। और तूने कहा था कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरो। बोले ब्रह्मा को मैं ही बनाता हूँ। ब्रह्मा कौन होता है मुझे बनाने वाला? ब्रह्मा का निर्माण तो मैं करता हूँ। इसलिए अब हिरण्यकश्यपु मौन हो गया और उसकी जो दिव्य ज्योति थी, प्राणों की ज्योति थी, वो नारायण के अंदर, नृसिंह भगवान के अंदर समा गई। सभी देवता लोग मिल करके भगवान नृसिंह की स्तुति करने लग गए। आइए हम सब मिल करके भगवान नरसिंह से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु आपने जिस प्रकार से प्रहलाद जी के दुखों को दूर किया है, उसी प्रकार के से हमारे दुखों को भी आप अवश्य दूर करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ श्री नृसिंह भगवान के श्री चरणों में बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा धारी।
खूब उत्पात मचाता था, आज वही पत्नी और पुत्र उसे छोड़कर चले गए। हृदय में बड़ी पीड़ा हुई है, क्षोभ हुआ, रोया है। आज गजेंद्र स्वयं में अपने आप में रोया है। चारों ओर देखा, सूंड भी डूबने लग गई। चारों ओर देखा तो एक कमल दिखाई दिया सामने, और वो कमल दिखाई दिया, सूंड में लिया और सीधे सूंड को ऊपर करते हुए भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यत एतत् चिदात्मकः। स्मरण किया नारायण का, अर्थात बोले जिसने ये चराचर जगत बनाया है, जिसने वायु को आदेश दिया, इन सब को प्रेरणा दी है, वो उस नारायण को मेरा प्रणाम है। वायुनो क्रमतो तारः मदभयाति वातोयम् सूर्यस्तपति मदभयात् वर्षतीन्द्रो दह्यत्यग्निम् मृत्युश्चरति मदभयात्। मदभयाति वातोयम्, हाथी ने कहा जिसके भय से हवा चलती हो। वर्षतीन्द्रो, ये साल जो समय चक्र वो चलता हो, उसको मेरा नमस्कार है। दह्यत्यग्निम्, अग्नि में जो जलाने की ताकत है उसको मेरा प्रणाम है। वर्षतीन्द्रो दह्यत् मृत्युश्चरति मदभयात्, मृत्यु रूपी जो चक्र है, काल है, जिसकी प्रेरणा से वो चलता हो, उसको मेरा प्रणाम है। पता है इस बार शिव जी का भजन करूंगा, नारायण का करूंगा, ब्रह्मा का करूंगा, ऐसा ना हो कि पत्नी और बच्चों की तरह वो भी मुझे छोड़ दें। इस बार चराचर उस परमात्मा का भजन किया है जो इस सृष्टि को चलाता है। बंधन करी है उनकी और उनको निवेदन किया है, और जैसे ही निवेदन करते हुए आगे बढ़े, हाथी अपने पुष्प को लेकर और आगे बढ़ने लगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधाने। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल द्वारिका में सत्य भयो शोर मचे हारे। द्वारिका में सत्य भयो शोर मचे हारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ने सिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। आज हाथी ने भगवान से निवेदन किया है, आज प्रणाम करिए। और ठाकुर जी स्वयं उसके पास में गए और सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया है, उसके बाद हाथी को छुड़ाया। कहा कि सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्त का, दासों का भी दास है, अर्थात जिसने हाथी का पैर पकड़ा है। आज यदि ग्रह हाथी के पैर को न पकड़ता तो आज वह मत वाला हाथी ठाकुर जी को याद न करता। भगवान कहते हैं सबसे पहले गंदा पानी, मैला पानी, पवित्र पानी, वो सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। ये समुद्र मंथन है, देवताओं ने समुद्र मंथन किया है।
दैत्यों के साथ मिलकर श्री लेने के लिए दुर्वासा जी के शाप से इंद्र अपना राजपाट भूल गया। उन्मत्त ये शिक्षा समुद्र मंथन की क्या शिक्षा देती है हमें? समुद्र मंथन सिखाता है कि इंद्र को राजा का पद मिला, दुर्वासा जी आए, उनका सम्मान नहीं किया। दुर्वासा जी ने कहा देवताओं का राजा है, किसके गले में माला डाल दो, अपने गले की माला पहनाई। इंद्र ने वो अपने हाथी को पहना दी, हाथी ने पैरों में रौंद दी। दुर्वासा जी ने साफ दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, यश को, और लक्ष्मी समुद्र में चली गई। नारायण को भी चिंता होने लगी, तुरंत सभी देवताओं को बुलाया, बोले समुद्र मंथन करो जो दैत्यों से जीतना चाहते हो। समुद्र मंथन हुआ है। जब आप अपने मन और बुद्धि का मंथन करेंगे तो सबसे पहले विष निकला, समुद्र में भी विष। और जब हम अपने मन बुद्धि का चिंतन करते हैं हमारे अंदर भी विकार उत्पन्न होती। जब आप पूजा में बैठते हैं ना, तो शुरू में जब आप पूजा प्रारंभ करेंगे तो शरीर में बड़ी दिक्कत होती है। मन माला में जपने से मन नहीं शांत होता है, व्यग्र मन हो जाता है। समझ लीजिए कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, पूर्णतः नहीं हुए। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले हैं। और पहला क्या निकला? कालकूट विष, जो शंकर जी ने पिया है। पुराणों में वर्णन मिलता है, शंकर जी ने मुख खोला तो रा शब्द का उच्चारण किया और सारा जहर मुख में डाल दिया और मां शब्द कहा और मुंह बंद कर दिया। राम कहते ही भगवान शंकर ने कालकूट विष को भी पचा लिया। इतनी ताकत है राम के शब्द में, राम जी की महिमा में। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले हैं। देवताओं ने अपनी वस्तुओं को रखा, दैत्यों ने अपने अंत में अमृत निकला है। ये अमृत क्या है? अमृत कहते पुण्यों का भोग। अमृत लेने के बाद भी मरना पड़ता है। अमृत का जो पावर है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकती है, बस। उससे ऊपर अमृत भी नहीं जा पाता। अमृत का अर्थ है जो मरना जिसका छूट जाए, देह को भोग करे। देह का भोग करना ही अमृत का मुख्य वस्तु है। देवताओं ने धन्वंतरी जी के हाथ में वो अमृत निकला, दैत्यों ने उसे छीनना चाहा। धन्वंतरी जी आगे आगे भागे हैं। जहां जहां वो बूंद गिरी वहां वहां आज भी कुंभ लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में कुंभ का अवश्य दर्शन करें। अर्ध कुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है, धूम है, महाधूम है। इन कुंभ का स्नान भी अवश्य करना चाहिए। और देवताओं ने जब धन्वंतरी जी से जब अमृत के लिए झगड़ा होने लगा, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। कि मोहिनी अवतार भगवान ने स्त्री का स्वरूप धारण किया, नृत्य किया है और इधर योग माया से देवताओं को अमृत बांटा, दैत्यों को वारनी मदिरा पिलाई। राहु और केतु भी दोनों उस अमृत को पी गए। सूर्य के इशारे से उन दोनों के शरीर को धड़ से अलग कर दिया। राहु और केतु के रूप में प्रकट हुए। पहले ग्रह 7 ही हैं। ये जो दोनों ग्रह हैं, राहु और केतु, ये दोनों उपग्रह हैं। 7 ग्रहों की चर्चा बताई, 2 उपग्रह राहु और केतु को भी उचित स्थान प्रदान किया है। दिति के हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। इधर जब राजा बलि खूब ताकतवर बना, उसने सारे देवताओं का राजकाज छीन लिया। बोले इन्होंने धोखे से मेरे दादाजी को मारा था, हिरण्यकश्यप को, सारा राजपाट छीन लिया। इधर अदिति आज नारायण के पास में गई है। बोले मेरे सभी देवताओं का जो यश है ना, वो वापस चाहिए। तो भगवान वामन का अवतार हुआ है। बोली वामन भगवान की जय। वामन का अर्थ है 52 अंगुल का शरीर है वामन भगवान का। राजा बलि से दान मांगा है। दान की महिमा मैंने पूर्व में भी बताई थी। दान इतना दे कि लेने वाला आलसी न बन जाए, प्रमादी न बन जाए। योग्य के अनुसार दान देना चाहिए। जो द्वार पर मांगने वाले आते हैं, इतना दान देना जिससे उसका पेट भर जाए और उसके साथ उसके परिवार का पेट भर। इतना न देना कि वो आपका दिया हुआ राशन बेच दे। भिखारी द्वार सिंह को दान की महिमा बताई है, अंजुलि में भरकर। आगे वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण ने एक फल बेचने वाली को
अंजुलि में भरकर दान दिया है। दान अर्थात चावल दिए, वो दान की महिमा बताई है। बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी है। बलि जैसा दानी नहीं, शास्त्रों में पुराणों में सबसे उत्तम दानी कहा गया है। और बलि ने 3 पग भूमि सारी नारायण को अर्पण कर दी। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बोले ये छलिया नारायण है। बलि ने कहा, अहो भाग्य मेरा कि मेरे घर पर नारायण स्वयं मांगने के लिए आया है। बोले गुरुजी, यदि नारायण सामने आया है तो मैं अब इस प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, बलि नहीं माने। पुराणों में कथा मिलती है, शुक्राचार्य जी कमंडल की नाल में चले गए, भगवान ने कुशा की सींग से उनकी आंख फोड़वा दी। पुराण अंतर्गत दंत कथाओं में भी सुनने को प्राप्त होता है, पढ़ने को प्राप्त होता है। लेकिन आज बलि ने जब संकल्प दे दिया, नारायण ने पहले पग में पृथ्वी लोक को, दूसरे में स्वर्ग को नाप दिया, तीसरा पूछा, बोले बलि मैं पैर कहाँ रखूं? तब बलि राजा कहते हैं, पादोर पदयोर श्रेष्ण मूर्धनिम दत्वा। बोले मेरे सिर पर रखो बाबा, अभी तो दानी है, दानी तो खत्म हुआ, दानी तो अभी भी है, मेरे सिर पर अपना पैर रखो। भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा और सीधे उन्हें पाताल लोक भेज दिया। मानो भगवान शिक्षा देना चाहते हो कि कभी भी जब भी आपके पास पद आए तो मद नहीं आना चाहिए। हमें कई बार धन ज्यादा मिल जाए तो हम अहंकारी बन जाते हैं, पद ज्यादा मिल जाए, सुंदर घर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए तो स्वभाव से अहंकार नहीं करना। क्योंकि जो ये हृदय की गति है, जो ये हृदय है या कुछ ही समय का मेहमान होता है, अर्थात न जाने कब भगवान वहां से वो चाबी भरी हुई गाड़ी को बंद कर दें और एक खिलौना खड़ा रह जाए। कुछ खिलौने बाजार में बिकते हैं जिन्हें हमने बनाया, और कुछ खिलौने आप और हम सब हैं जिन्हें भगवान ने बनाया। सब में चाबी भरी हुई है, बस अब ये देखना कि किसकी चाबी कब तक चलेगी ये तो वही जानता है। इसलिए कभी ये अहंकार मत करना कि मैं आज बलिष्ठ हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं। ये सब का सब धरा रह जाता है। जैसे वो चाबी की सुई पूरी हुई और ये शरीर खड़ा रह जाता है, तुरंत कहते हैं घर वाले भी, जो जितना प्रेम करते हैं, बोले ज्यादा दिन नहीं रखना, बदबू आने लग जाती है, गंध आने लग जाती, जल्दी से जला दो। यदि शरीर से संबंध होता तो बर्फ के अंदर घर पर संभाल के रखते। संबंध किससे था? संबंध केवल आपके स्वार्थ से था। चाहे किसी का भी हो, संबंध केवल स्वार्थ तक है। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो, जब तक आपके अंदर परमात्मा की वो चैतन्य शक्ति व्याप्त है, परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, तब तक आपकी पूंछ है, तब तक आपकी जय जयकार होगी। आपको सब चीज, पाद्य अर्घ्य धूप दीप सब दिया जाएगा। जैसे ही वो आत्म ज्योति निकली, कहते हैं जल्दी से जला दो। यदि नहीं जलाया तो बोले इसमें दुर्गंध आने लगती है। और पुराणों में वर्णन मिलता है, शरीर में परमात्मा के बनाए हुए जितने भी जीव हैं, सबसे तीव्र दुर्गंध मनुष्य के शरीर से आती है। और इस शरीर को संभालने में हम न जाने कितना जीवन का, पूरे जीवन का समय लगा लेते हैं। कितनी पेटियां साबुन लग गए, कितने वस्त्र लग गए, कितना अन्न लग गया, क्या हुआ? फिर भी संभाल कर नहीं रख पाए, न घर वाले और न हम, कोई नहीं रखेगा। जैसे वो आत्म ज्योति उड़ी, बोले से भेज दो, कुछ ही दिन का रोना धोना, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन। अब तो श्राद्ध भी महीने में हो जाता है, साल भी नहीं कहूंगा। ये भी बड़ी विलक्षण घटना है। हृदय बड़ा दुखी होता है। जीते जी तो जो किया वो किया, लेकिन मरने के बाद कम से कम, ज्यादा नहीं तो साल भर तो दान दे दो। उससे बोले नहीं, बेटी का ब्याह करना है। साल भर से पहले महीने, बोले गुरुजी कोई 15 दिन का भी विधान हो तो वो भी बता दो। बहुत खर्चा कर लिया, कुछ दवाइयों पर, कुछ वैसे, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकते। बेटा नौकरी वाला है, प्याज लहसुन नहीं छोड़, जिसने जन्म दिया है उसके लिए वो प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता साल भर। ऐसे पुत्र से आप कल्पना करते हैं कि वो सेवा करेगा, वो आपका वंश बढ़ाएगा।
ये केवल हार्ड मास का शरीर है, वो वंश तो बढ़ाएगा। मैंने पूर्व में निवेदन किया था, वंश तो बढ़ेगा, लेकिन सुकरः प्रायोर्भूत्वा स्वाना इव संगता। यदि पुत्रों का ही लोभ होता तो सुअर आज धरती का राजा होता। सबसे ज्यादा उसी के होते हैं 11, कुत्ते के 6। तो क्या उन पशुओं से हमारी तुलना की जा सकती है? और पिता के लिए कहते बोले ज्यादा दिन व्रत नहीं रखना, नहीं जन्मना इनके लिए। हाँ बोले माँ रख सकती है, पत्नी है वो रख लेगी। हाँ उसने कोई गुनाह किया है, जब तुम रह सकते तो वो भी तो रह सकती है, वो भी अपना व्रत खोले। नैव पुण्यम क्षीणो अयम देहि नाम कदरचना। इतना कृतज्ञ नहीं बनना, इतना कृतज्ञ बनोगे अपने पिता को तो 1 महीने में आपने ठिकाने पर भेज दिया, यदि उसकी मर्जी सही नहीं हुई तो आपको तो मिनट से पहले भेज देंगे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अपना स्वभाव, अपनी कीर्ति, अपनी श्रद्धा रखिए। पहले तो कहता हूं जीते जी उन्हें खूब सेवा करो, फिर मरने के बाद कम से कम साल भर का, पुस्तकों में साल भर का विधान बताया है। हाँ यदि कोई अत्यंत आवश्यकता हो, कौन सी शास्त्रों में लिखा है, यदि क्रिया करने वाला पुत्र अस्वस्थ हो तो 6 महीने में करे। ये ज्यादा ही मरणासन्न हो, बिल्कुल मरने वाला हो वो भी, तो 1 महीने में करे। और यदि ज्यादा ही हो तो 13 दिन में करें। लेकिन हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए उसे छोड़ देते हैं। बोले महाराज हम सब कुछ 13 दिन में कर देते हैं और त्योहार नहीं मनाएंगे। एक और नियम चल पड़ा, 13वीं कर दी, श्राद्ध कर दिया, सारा पिंडदान कर दिया, बोले बाबा अब हम त्योहार नहीं करेंगे। क्यों? किसके लिए छोड़ रहे हैं? जिसके लिए छोड़ रहे हैं उसकी तो आपने जो कुछ था इकट्ठा करके भेज दिया, फेंक दिया उसको गधेरे में। किसके लिए छोड़ रहे हैं आप? क्यों व्यर्थ का आडंबर करते हैं कि हम अपने पिता, अपने पति, अपने पूर्वजों के लिए छोड़ रहे हैं, उनके लिए करते हैं। आडंबरों से परमात्मा दुखी होते हैं, इसीलिए तो पितृदोष होता है। तभी तो कहते हैं कि हर जमीन पर ये पितृदोष निकल रहा है। क्यों नहीं निकलेगा? जहां 6 महीने में रचना हुई, महीने में रचना हुई, जहां जहां उस बूढ़े माँ बाप का आंसू गिरा है उसी जमीन पर निकलेगा, और निकलना भी चाहिए। तभी तो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क को कुछ शुद्धि प्राप्त होगी। इसलिए पितरों का जो पितृकर्म है साल भर कहा गया है। आपको पुत्री का विवाह करना है तो भाई से कन्यादान करवा दो, क्रिया वाला ना कर सके दूसरा कर देगा। सत्संग का आश्रय लो, ब्राह्मण से रुचि कर पूछो, महीने दिन में मत करो। महीने दिन में कौन सी गति होगी उसकी, अब आप स्वयं बताएं। जो यात्री यहां से बद्रीनाथ 5 घंटे में पहुंचता है और आप चाहते हो 5 मिनट में पहुंच जाए, तो उसकी दुर्गति होगी। कई सामान भूल जाएगा वो, कई क्रियाएं छूट जाएंगी, रास्ते में लटका प्रेत बनकर घूमेगा, पिशाच बनकर घूमेगा, रोएगा, तड़पेगा। क्योंकि जो मन की इच्छाएं होती है ये नहीं मरती, और ये इच्छाएं तो प्रेत बनती हैं। इसलिए कभी भी माता, मैं सबसे यही निवेदन मांगता हूं कि माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता न रहे, कर्तव्य परायणता रहनी चाहिए। इसी क्रम में भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन रघुवंश का वर्णन, सूर्य 9वें अध्याय का 9वें स्कंद का वर्णन करते हैं। सूर्य वंश और चंद्र वंश का। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए मेरे ठाकुर जी। बोले राजा राजन रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। गुरुवर्ते त्यक्तो राज्यो यचरद्वनं गतः, पद पद्मं पदभ्यां प्रियाय पाणिस्पर्शाभ्यां मृजते पथोरुजः। यो हरिद्राम्बुजाभ्यां वैरूप्य चूपर्णकां यात्विजा, स्तब्ध्राबद्ध सेतो खलदवन कोसलेन्द्रो वतान्ना। दुर्वर्थे त्यक्तो राजन् राजो वज्रद्वनं,
राम जी की एकमात्र एक ही श्लोक में सारी रामायण को कह देते हैं। सूर्य वंश में राजा रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वैशाख के में नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सकल मंद सुरभि बहराओ हर्षित सुर संतन मन चाओ। मंद बहन परिभाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ। बड़ी सुंदर नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है, मध्याह्न में राम जी आ रहे हैं। सूर्य समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। सारे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, आप भी स्तुति करें कि हे राम आप मेरे जीवन में आए हैं, राम जैसा जीवन हमें प्राप्त हो। और आज राजा दशरथ के बुढ़ापे में चौथेपन में माँ कौशल्या के गर्भ से राम जी का प्रागट्य हुआ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अन्य रानियों के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित सभी रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया है। मानो अवध में बड़ा सुंदर मनोरम उत्सव होने लगा। भई प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विधारी लोचन अभिरामा मन घनश्याम। आयुध भुज चारि नयन विशाला गयाला प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हरि राजा रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है। राजा दशरथ जी ने माँ कौशल्या ने बड़े सुंदर ढंग से राम जी का स्वागत किया, उनका सत्कार, उन्हें ढेर सारे दान दिए हैं। सबसे पहले राम जी का नामकरण, नाम रामम अभिराम दत्ता रक्षणो लक्ष्मणस्तथा भरणा भरतो रामा शत्रुघ्ना शत्रुघ्न। राम नाम रखा है। राम विराम को है, विरामावस्था का नाम ही राम है, जब आप स्थिर हो जाओ। लक्ष्मण तटस्थता का नाम है, दंडवत का नाम लक्ष्मण है, भरत पोषण का नाम है, शत्रुघ्न हमारे जो जीवन में काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो शत्रु हैं उनको समाप्त करने वाले ही शत्रुघ्न हैं। राम जी के जीवन से विशेष शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी का जो जीवन था वो सारा मर्यादित था, उसमें कहीं पर भी राम जी ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे मर्यादा दूषित हुई हो। प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी ने क्या कहा? बोले मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ। भगवान राम दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं। बोले हे पिता राजा दशरथ मुझे स्वीकार करो, मैं वैकुंठनाथ राम आपके द्वार पर आया हूँ। लेकिन दशरथ ने कहा बोले ना, मुझे राम नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे नाम चाहिए। लोग कहेंगे कि दशरथ से कोई वचन मांगा कैकेयी ने और राजा दशरथ उसे पूरा नहीं कर पाए। मैं रघुकुल राजा रघु का वंशज हूँ, मैं कैसे अपने वचन को पूरा न करूं? और नाम मात्र के लिए राम का त्याग किया गया है।
और अंत में जब अंत समय आया, राम राम कही, राम कही, जब अंतिम समय आया तो राम 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 करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया है। यह है राम की महिमा, यह है नाम की महिमा। राम जी का जो चरित्र है वो परम पवित्र है, और जो कृष्ण है वो अति विचित्र है। राम जी आसानी से समझ आ जाते हैं, ये ठाकुर है बहुत टेढ़ा है, ये आसानी से समझ नहीं आता। ब्रिज ग्वालन के बीच में डोल रह्यो है श्याम, नयन बिछाए मुनि खड़े हैं, आवत नहीं अभिराम। एक बार सभी साधु संत महात्मा बैकुंठ में गए, नारायण से मिलने, उन्हें प्रणाम करने की इच्छा से, उन्हें वंदन करने के लिए गए बैकुंठ नाथ के चरणों में। लेकिन बैकुंठ से भगवान सीधे ब्रिज ग्वालाओं के साथ, ब्रिज बालाओं के साथ में मथुरा धाम, वृंदावन धाम में बैठे हैं। मुनि बार बार कहते, मुनि न कही अभिराम सुत, कृष्ण कहे इब तेज। वो तो राम जी को समझे कि दरबार में जाएंगे, राम जी दर्शन देंगे और हम आशीर्वाद देंगे और उनसे अनुकंपा, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। ये कृष्ण है। राजा सुखदेव राजन परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु आपने राम जी का चरित्र मुझे मर्यादित सुनाया, मुझे बड़ा आनंद आया। अब मैं उन ठाकुर जी की कथा सुनना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे दादा परदादा की रक्षा करी है। बोले किनकी? बोले जो मेरे दादा परदादा 5 थे और उनके शत्रु 100 थे, लेकिन फिर भी मेरे दादा लोग जीत गए। मैं उस कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्योच्चो वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। बोले हे प्रभु, आपने मुझे चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन सुनाया, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुनाया, परशुराम जी के बारे में बताया, लेकिन मेरे ठाकुर जी के बारे में अभी नहीं बताया। मुझे उनके बारे में जानना है। बोले क्या विशेषता है उनकी, क्यों जानना चाहते हो उनके बारे में? तब कहा, पितामहा में समरंजयेना देवा प्रताद्याति रथे सतिमिंगले, दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरा कृत्वा तरन् वत्स पदं स्मयत्प्लवा। बोले मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे दादा परदादाओं को महाभारत के युद्ध से ऐसे बाहर निकाला जैसे गौ के खुर से हुए गड्ढे से कोई बालक आसानी से कूद जाता है। गौ का खुर जितना उससे कोई गड्ढा हो जाए उतने मात्र को जो बालक कोई लांग जाता है, ऐसे मेरे दादा परदादा जीत गए। मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं उस ठाकुर के बारे में सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित जी से कहते भगवान सुखदेव, बोले कोई बात नहीं, पहले कुछ जलपान कर लो, कथा के बीच में कुछ पानी उन्हें पीना है तो वो भी बता दो। बोले नहीं प्रभु, छुप्त्या पिपासायां समेका कर्णांगतः सर्पो दशतपथ स्पृष्ट दक्षन्ति कुलंगारः। बोले बाबा एक बार तो पा लिया, प्यासा था मैं, जंगल में गया समीक मुनि के आश्रम में, उन्होंने मेरे को नमस्कार नहीं करी, मुझे प्रणाम नहीं करी, मैंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, उनके बेटे ने मुझे साप दे दिया। और बोले आप इतनी अमृतमय कथा सुनाना चाहते हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। बोले अब प्यास नहीं है, अब मुझे प्यास लगती ही नहीं है। बोले क्यों? बोले अब मुझे केवल और केवल कृष्ण कथा सुननी है, केवल ठाकुर जी के बारे में जानना है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, मातुस्मेय वयं शरणं गतस्य। हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि कहते हैं वृषणवंशी और यदुवंशी ही
आपके ठाकुर जी के पूर्वज हैं। राजा यदु से यदुवंश चला और उसी वंश में आपका भी जन्म हुआ है, अर्थात ठाकुर जी का जन्म हुआ है। कंस भगवान कृष्ण के मामा लगते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, बोले बाबा मैंने सुना कि माँ सबसे प्रिय होती है, लेकिन मैंने ये भी सुना कि जिस के पीछे 2 बार माँ माँ लगता हो वो तो और भी प्रिय होता है, लेकिन भगवान ने अपने ही मामा को मार दिया। ऐसा क्या कारण रहा होगा? तब कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषेश्वरः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरः स्त्रियः। बोले वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से ठाकुर जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को नंद भवन में पहुंचाया। नंद रानी ने उनका नामकरण किया। दोनों का नाम कृष्ण बलराम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा और मथुरा से द्वारिका। कंस को भी इसी बीच मारा, गोपियों के साथ नृत्य किया, जरासंध आदि कई देवताओं को मारा, कई राक्षसों को मारा और अंत में स्वधाम गमन कर गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित जी रोने लग गए। बोले प्रभु मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आपने तो एक ही श्वास में सारी कथा सुना दी। उनके जन्म से लेकर के उनके अंतिम समय तक कथा सुना दी। मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ उस ठाकुर के बारे में, उस परम पिता परमात्मा के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। तब कहते हैं आपकी रुचि है कृष्ण में, आपकी परम इच्छा है कृष्ण कथा सुनने की, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बोले उग्रसेन महाराज के बेटे हैं कंस। जो कंस स्वभाव से भी काला है और वाणी से भी कड़वा है, उसने अपने ही पिता को जेल में बंद करवा दिया। इससे बड़ा बेटा क्या हो सकता है? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया, बंद करवा दिया दरवाजे पर, कारागार जेल में बंद करवा दिया और इधर स्वयं राज्य करने लगा। सारी जनता में खबर चली गई, बोले कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया है। अब कंस ने सोचा कि मैं जनता के मन में अपने लिए आदर का भाव कैसे लाऊं, कैसे उनके मन में अपने लिए जगह बनाऊं। तब अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करना चाहा और बड़ी धूमधाम से। व्यास ततो जयमुदीरये। प्रणाम करिए। बोले हे चतुर्भुज नारायण आपको प्रणाम है, आशीर्वाद दी। बोले माँ मैं शिशु रूप में आऊंगा, मुझे यशोदा के घर छोड़ देना और यशोदा के घर में जो इमाम कन्याम प्रदास्यामि नैव प्रोक्तो इव संगका, उसे वापस लाकर यहाँ स्थापित कर देना। इतना कह करके भगवान अदृश्य हो गए। कंस देवकी से मिलने गए हैं। देवकी का चेहरा अत्यंत तेज से प्रकाशित हो रहा है। प्रसन्न मनसा नारायण प्रादुर्भूता, प्रसन्न हो गई है क्योंकि नारायण आने वाले हैं। कंस को अब शक हो गया, बोले यही गर्व है। पहरा बढ़ा दिया कि जैसे जन्म लेगा वैसे ही हम उसे मार देंगे। नारायण इधर गर्भ में आए हैं। सभी वसुदेव और देवकी ने, सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी, उनका स्वागत किया है। आइए हम भी मिलकर भगवान नारायण का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा। आओ से स्वागतम कृष्णा। इतनी देर आपने इंतजार किया है नारायण के लिए, तो उसके लिए तालियों के साथ उसका स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं तस्य सत्यामृत सत्यानेकं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण अरे भक्तवत्सल भगवान नंद नंदन भगवान की आज के आनंद की जय जय। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो ये नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और जगत में आनंद भयो जय कन्हैया गोपाल गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय। सभी लोग नाच सकते हैं, आज किसी के लिए पाबंदी नहीं है। आज सभी लोग अपनी जगह पर नृत्य कर सकते हैं। आज तो नंद की लाला का पूर्ण उत्सव है, नंद का जन्म है। कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दो हाथी घोड़ा कौन को दो पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी कौन को दो हाथी घोड़ा कौन को दो गोविंद गोकुल आयो हो गोपाल गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो गोपाल गोकुल आयो ये बज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जिसमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो माथ पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोए प्यारे बंसी मेरो मन का प्यारे, जिसने सारी निभा के भी हरी तेरी आरती गाऊं भाग बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे मोह में जीवन साथ हो मेरे मोहन जीवन साथ हो। युगल चरण तेरे मन में बसाऊं युगल चरण तेरे मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं।
सर्वकष्टं सर्वदुःखं सर्वपापं व्यपोहति। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हरिः ओम ओम जलेन जयमया सन्तदेवास्ता सायिने गणेशताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम् आराधिकां दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गणपति महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, श्री कृष्ण चंद्र बलदेव की, व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, भारत माता की, उत्तराखंड धाम की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अरिष्ट शांति भवतु। कृपया सभी लोग अपने यथास्थान बैठ गए। अभी जो भजन होने जा रहे हैं। नंद जी का घर है गिनी गोपाला, यशोदा का प्यारा वो नंद का दुलारा। नंद जी का घर है गिनी गोपाला, यशोदा का प्यारा वो नंद का दुलारा। ये नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा, नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा। ये नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा, नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा। नंद जी का घर है गिनी गोपाला, यशोदा का प्यारा वो नंद का दुलारा। मथुरा में जन्म लाई गोकुल में श्याम आई, मथुरा में जन्म लाई गोकुल में श्याम आए, मथुरा में जन्म लाई गोकुल में श्याम आई, मथुरा में जन्म लाई गोकुल में श्याम आए। मधुर ये नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा, नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा। ये नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा। नंद का दुलारा चल यशोदा। नंद जी का घर है गिनी गोपाला, यशोदा का प्यारा वो नंद का दुलारा। ये नंद का दुलारा चल यशोदा का प्यारा, नंद का का प्यारा। ये नंद का दुलारा चल यशोदा का गिनी गोपाला, यशोदा का प्यारा वो नंद का दुलारा। जी का घर है गिनी गोपाला, यशोदा का नंद का दुलारा। लटली घुंघराली तेरी चाले चिल्लारी, तेरी लटली घुंघराले तेरे चाले गरी रसली ओटड़ी कन बसरी बजाली, गरी रसली ओटड़ी कन बसरी पर ओ तेरो मन मोड़ा ठिकाना बंसी बजोंग ठिकाना बंसी बजोंग कृष्णा बंसी बजाओ रे। गले बालों का संग तेरो खेल खिलानो, गले बालों का
समस्त श्रोतागणों से उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातशशोः सूर्यो अजायता श्रोत्रा। ॐ जय अम्बे श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नयन निर्मल से दो नयन चंद्र वदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राजे मैया रतांबर राजे रत पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग कपरधारी मैया खड़ग कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक नारद मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत शम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे दानव दे हरे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बतानी माँ चारो वेद बखानी माँ तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाज बाज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम्हारी जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के कष्ट हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी
मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत से कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत दौलागढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी मैया जय 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 करणी तुमको दिशा दिन जावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणा हाँ जी फिर मुकरी पछाण में लगे आप क्या कहूँ का हम तो एक ही कहूँ एक कहूँ तो हम एक डेस में मार फिर भेजिए बताइए तो हमारे मेरे भेजिए मेरे को भेजिए